नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स 2026 लेकर आ गया हूं और आज की वीडियो में आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज करवाने वाला हूं स्पोर्ट्स करंट अफेयर के। और आपको बताना चाहता हूं ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहेगा, जिसमें कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम कम टाइम में पढ़ने वाले हैं। और यकीन मानिए, जितने भी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा ना, एग्जाम में डायरेक्ट आने के इनके चांसेस हैं। पिछला रिकॉर्ड रहा है, जितने भी क्वेश्चन मैं करवाता हूँ वो क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं। तो पूरा वीडियो आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। कोशिश यही रहेगी कि कम टाइम में मैं आपका ये वीडियो कंप्लीट करवा दूं। हर एक फैक्ट जो क्वेश्चन के साथ करवाऊंगा ना, वो अपने आप में ही क्वेश्चंस होंगे। तो पूरा वीडियो आपने देखना है बहुत अच्छे से। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 यानी कि खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 जो हुआ है, इसकी पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की पदक तालिका में पहले स्थान पे रहा। डिटेल में बात कर लेंगे। कर्नाटक ने इन खेलों में कुल 38 पदक जीते। इनमें 23 स्वर्ण पदक, 8 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल हैं। मेजबान छत्तीसगढ़ जो है 19 पदकों के साथ 9वें स्थान पे रहा। और छत्तीसगढ़ ने कितने पदक जीते? टोटल मिला के 19 पदक, 3 स्वर्ण, 10 रजत, 6 कांस्य। मेज़बानी किसने करी है इस खेल की? छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ के 3 शहर रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में इसका आयोजन किया गया। पहला संस्करण था, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 25 मार्च से 3 अप्रैल तक खेला गया। शुभंकर रहा इसका मोरवीर, यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। वर्ल्ड आर्चरी ने पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना है? देखिए, ये जो आर्चरी खेल होता है ना, बेसिकली एक प्रकार का तीरंदाजी वाला खेल होता है, ठीक है। तो इसमें पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, शीतल देवी। भारतीय खिलाड़ी हैं ये शीतल देवी, इनको पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया। शीतल देवी यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाली न केवल पहली तीरंदाज है, बल्कि यह दुनिया की पहली बिना हाथों वाली महिला अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज भी बनी है। यह सम्मान उन्हें पेरिस 2024 पैरालंपिक गेम्स में राकेश कुमार के साथ मिश्रित टीम में कांस्य पदक जीतने के बाद मिला है। शीतल देवी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले की रहने वाली हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो देखिए, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब ये किसने जीता? भारत ने जीता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। विजेता टीम रहा है भारत। और विजेता टीम को पुरस्कार राशि कितनी? 27.48 करोड़ रुपए मिली है। भारत कब कब जीता? 2007, 24, 26 में। उप विजेता रहा इसमें न्यूजीलैंड। उप विजेता को पुरस्कार राशि मिली 14.65 करोड़। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह रहे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन। मेजबान देश भारत और श्रीलंका रहा। 10वां संस्करण था। टूर्नामेंट एम्बेसडर रोहित शर्मा रहे। 2026 में पहली बार किस देश ने क्वालिफाई किया था? इटली ने। और भारतीय टीम में कप्तान कौन? सूर्य कुमार यादव। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने, और मैंने आपको बता दिया आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब जीता हमारे प्यारे भारत ने। किसको हराया भारत ने? न्यूजीलैंड को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मियामी ओपन टेनिस 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीतकर किसने सनशाइन डबल पूरा किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज़ैनिक सिनर। डिटेल में बात कर लेंगे। 2026 मियामी ओपन में पुरुषों का एकल खिताब इटली के टेनिस खिलाड़ी ज़ैनिक सिनर ने जीता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। और यहाँ पे जो वर्ड आया है ना, सनशाइन डबल, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, सनशाइन डबल का मतलब है कि एक ही कैलेंडर वर्ष में लगातार 2 प्रमुख हार्डकोर टूर्नामेंट जैसे इंडियन वेल्स ओपन और मियामी ओपन जीतना। मतलब कि एक ही सीज़न में 2 प्रमुख हार्डकोर टूर्नामेंट को जीतना सनशाइन डबल कहलाता है। और इसी के साथ महिला एकल की विजेता कौन रही है? आरेना सबालेंका, जो कि बेलारूस की खिलाड़ी हैं। आप ये फोटो से देख सकते हो, ये है आरेना सबालेंका और ये कौन है सामने? ज़ैनिक सिनर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, फार्मूला 1 रेस जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, जापान ग्रैंड प्रिक्स 2026 इसका खिताब जीता है किमी एंटोनेली ने। किमी एंटोनेली ने जापान ग्रैंड प्रिक्स 2026 जीता। मर्सिडीज़ के रेसर हैं ये, ठीक है। और इतालवी ड्राइवर किमी एंटोनेली ने जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2026 जीतकर इतिहास के सबसे युवा रेस विजेता भी बन गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, T20 अंतर्राष्ट्रीय के एक मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बन गई है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉरा कार्डोसो। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। ब्राज़ील की तेज गेंदबाज हैं
लॉरा कार्डोसो ने T20 अंतर्राष्ट्रीय के एक मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई है। उन्होंने 9 अप्रैल 2026 को बोत्सवाना क्रिकेट संघ ओवल में लेसोथो के खिलाफ एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा हो ना, सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। और सबसे खास बात पता है क्या रखी है मैंने, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने हर एक क्वेश्चन को फ्रेम किया है, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन ना वीडियो में ही याद हो जाए। अगर आप ये वीडियो 2 बार देख लेते हो, एक एक क्वेश्चन आपको वीडियो में ही याद हो जाएंगे, नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगला क्वेश्चन हमारा, इसे डबल स्टार मार्क कर लेना। भारत के 94 और उत्तर पूर्वी क्षेत्र से पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन डी, मयंक चक्रवर्ती। ये आपने ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें मयंक चक्रवर्ती, कितनी उम्र है इनकी? 16 वर्षीय है मयंक चक्रवर्ती। किस राज्य से हैं? असम राज्य से हैं। असम राज्य के पहले शतरंज खिलाड़ी हैं जिन्होंने ग्रैंड मास्टर का प्रतिष्ठित खिताब हासिल किया है। उन्होंने स्वीडन में आयोजित 8वें ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट में अपना तीसरा और अंतिम GM यानी ग्रैंड मास्टर नॉर्म प्राप्त किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। BCCI नमन पुरस्कार 2026 में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, A और B दोनों, राहुल द्रविड़ और रॉजर बिन्नी। ये आपको ध्यान रखना है। BCCI नमन पुरस्कार 2026 भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा प्रतिवर्ष खेल में असाधारण उपलब्धियों और दीर्घकालिक योगदान को सम्मानित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। पॉली उम्रिगर पुरस्कार जो है ये सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरस्कार है जो कि पुरुषों को दिया जाता है। पॉली उम्रिगर पुरस्कार शुभमन गिल को मिला, भारतीय क्रिकेटर। ये आपने ध्यान रखना, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर का खिताब किसे मिला? BCCI नमन पुरस्कार 2026 में स्मृति मंधाना को मिला। ये नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू का पुरस्कार पुरुषों में मिला हर्षित राणा ने। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू महिला में मिला NC चरनी को। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रोजर बिन्नी और राहुल द्रविड़ को मिला, जो कि हमारा मेन क्वेश्चन भी था यहाँ पे। और इसी के साथ बात करेंगे हम, BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड महिलाओं में मिताली राज को मिला। सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं जो मैंने आपको यहाँ पे करवाए। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन A हो जाएगा, भारत देश। मेजबान भारत ने कुल 208 पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया। भारतीय खिलाड़ियों ने 75 स्वर्ण जीते हैं, 69 रजत 69 रजत जीते, 64 कांस्य पदक अपने नाम करें। नई दिल्ली में आयोजित 2026 का यह चरण 13वें विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स सत्र का दूसरा चरण था। मेडल टैली आप देख लीजिए, भारत जो है कुल 208 मेडल के साथ, जिसमें 75 गोल्ड है के साथ पहले नंबर पे रहा। नंबर 2 पे रूस रहा, नंबर 3 पे बोस्निया और हर्जेगोविना देश रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन B, भुवनेश्वर। विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी करेगा। मेजबान देश भारत पहली बार किसी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन भुवनेश्वर के प्रसिद्ध कलिंगा स्टेडियम में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को यूपी सरकार द्वारा पुलिस उपाध्यक्ष यानी कि DSP नियुक्त किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन C, राजकुमार पाल को। यूपी सरकार द्वारा पुलिस उपाध्यक्ष यानी कि DSP नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 में पुरुष और महिला वर्ग में बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन B, हार्दिक सिंह और नवनीत कौर ने। डिटेल में बात करेंगे, हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 जो कि 8वां संस्करण था, में पुरुष वर्ग में मिडफील्डर हार्दिक सिंह और महिला वर्ग में फॉरवर्ड नवनीत कौर ने प्रतिष्ठित बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार जीता है। ठीक है, पुरुषों में किसने? हार्दिक सिंह ने। महिलाओं में किसने? नवनीत कौर ने। ये आपने ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप मार्क कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये। ठीक है, और इसके साथ दोनों खिलाड़ियों को 20-20 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी प्रदान किया गया। अब आगे हम देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट, इसे भी आप डबल स्टार मार्क करना जो आपको बताने वाला हूँ। भारतीय हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी और 1980 मॉस्को ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य जफर इकबाल को नई दिल्ली में आयोजित 8वें हॉकी इंडिया पुरस्कार 2025 में प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला किनको? भारतीय हॉकी के खिलाड़ी जफर इकबाल को। ये नाम आपने ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा। कुछ अन्य विजेता देख लीजिए, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर यानी कि बलजीत सिंह पुरस्कार मिला बिचू देवी खारीमाम को। सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर
यानी कि प्रगट सिंह पुरस्कार संजय को मिला। सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर सुमित वाल्मीकि को मिला। सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड यानी धनराज पिल्लई पुरस्कार सुखजीत सिंह को मिला, जो कि हैं पंजाब के। अगला क्वेश्चन है, एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत देश। डिटेल में बात करेंगे, भारत ने एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में 94 मेडल जीतकर मेडल टैली में टॉप पर रहा है। पदक विभाजन की बात करेंगे, 51 स्वर्ण पदक, 23 रजत, 20 कांस्य है और टोटल मेडल कितने, 94। अगर हम बात करें सीनियर श्रेणी में, सीनियर राइफल और पिस्टल स्पर्धाओं में भारत ने 33 पदक जीते। आयोजन कहाँ पर हुआ? डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, फिडे फ्रीस्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैग्नस कार्लसन ने जीता है। डिटेल में बात करेंगे, फिडे फ्रीस्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप की विजेता मैग्नस कार्लसन रहे हैं, नॉर्वे देश के खिलाड़ी हैं ये। वो विजेता रहे फैबियानो कारुआना। आयोजन स्थल की बात करेंगे, वैसिन हास, जर्मनी में इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का जो पुरस्कार है ये जीता है स्मृति मंधाना ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। डिटेल में बात करेंगे, भारतीय क्रिकेटर स्टार स्मृति मंधाना को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 के रूप में चुना गया। अन्य पुरस्कार विजेता देखेंगे, बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर दिव्या देशमुख को मिला। बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर प्रीति पाल को मिला। बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अंजलि भागवत को मिला। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, 72वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हरियाणा ने। 72वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2026 की बात करेंगे, विजेता रहा हरियाणा। उप विजेता रहा इंडियन रेलवे। कांस्य पदक जीता हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु ने। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्काराज ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। कार्लोस अल्काराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम करा। पुरुष एकल विजेता मैंने आपको बताया कार्लोस अल्काराज रहे, स्पेन के हैं ये। उप विजेता की बात करेंगे, नोवाक जोकोविच, जो कि हैं सर्बिया के। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, 2026 मिलान कोर्टिना शीतकालीन ओलंपिक की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो देखिए, 2026 मिलान कोर्टिना शीतकालीन ओलंपिक की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? नॉर्वे देश रहा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नॉर्वे ने लगातार चौथी बार शीतकालीन ओलंपिक की पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया। 18 स्वर्ण पदक जीतकर नॉर्वे ने किसी एक शीतकालीन ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब देखिए, मैंने आपको यहाँ पे ये तो बता दिया कि 2026 जो विंटर ओलंपिक हुआ है, ठीक है, ये मैंने पूरा लिख दिया नाम यहाँ पे, मिलान कोर्टिना शीतकालीन ओलंपिक। एक्चुअल में क्या है, ये 2026 का विंटर ओलंपिक ही है। आयोजन हुआ मिलान कोर्टिना शहर में, इसलिए पूरा लिखा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे विजेता कौन रहा है? नॉर्वे विजेता रहा है। और आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम मेडल टैली की बात करें तो यहाँ पे नॉर्वे जो है सबसे ज़्यादा मेडल के साथ 41 मेडल जीते हैं इसने, जिसमें कि 18 गोल्ड है, 12 सिल्वर है, 11 ब्रॉन्ज़ है। ठीक है, तो इसमें इस मेडल के साथ पहले स्थान पे रहा है नॉर्वे। नंबर 2 पे कौन है? अमेरिका। नंबर 3 पे नीदरलैंड। चौथा काफ़ी इंपॉर्टेंट है इटली, क्योंकि इटली ने मेज़बानी करी है ना, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इटली ने कुल 30 पदक जीते हैं, 10 जीते हैं इसने क्या? गोल्ड, 6 सिल्वर, 14 ब्रॉन्ज। आई होप आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, और यहाँ पे ना अगर हम बात करें कि संस्करण कौन सा खेला गया, तो संस्करण था ये 25वां। ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत ने जीता है आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 का खिताब। डिटेल में बात करेंगे, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 47 साल के लंबे इंतजार के बाद महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब अपने नाम किया। ये भारत का पहला महिला वनडे विश्व कप खिताब है। 2025 का फाइनल मैच अगर हम देखा जाए तो भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराया। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो देखिए, पहला एडिशन हुआ दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप का, तो इसका खिताब किसने जीता? इसका खिताब भी भारत ने जीता। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
डिटेल में बात करेंगे। भारतीय दृष्टिबाधित महिला टीम ने पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 2025 जीतकर इतिहास रच दिया है। विजेता रहा इसमें भारत, उपविजेता कौन? नेपाल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता भारत ने। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करें डिटेल में महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 की, तो मैंने आपको बताया विजेता कौन रहा? भारत रहा। उपविजेता कौन? चीनी ताइपे। आयोजन हुआ ढाका बांग्लादेश में। और भारतीय टीम के कप्तान कौन? रितु नेगी। जितने भी फैक्ट आपको बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब आप यहाँ पे देखिए सारे मैचेस जो हैं, बड़े से बड़े जो टूर्नामेंट है भारत जीत रहा है। भारत के लिए कॉमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखें आप। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। गोवा में आयोजित फिडे विश्व कप चैंपियन 2025 जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आपको यहाँ पे यही पता लग गया कि जो फिडे विश्व कप चैंपियन 2025 है, इसका आयोजन गोवा में हुआ। जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जावोखिर सिंदारोव। डिटेल में बात करेंगे। उज्बेकिस्तान के युवा ग्रैंड मास्टर जावोखिर सिंदारोव ने गोवा में आयोजित फिडे वर्ल्ड कप 2025 जीतकर इतिहास रच दिया है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो देखिए, पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का जो खिताब है, ये जीता है किसने? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत ने ही जीत लिया है। डिटेल में बात करेंगे। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 की भारत ने किसको हराया? दक्षिण कोरिया को हराया। मलेशिया ने तीसरा स्थान प्राप्त किया और चीन चौथे स्थान पर रहा। आयोजन कहाँ पर हुआ? बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा बताओ पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? आप बोलोगे भारत में। पूछा जाए भारत में कहाँ पर हुआ? बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में दिलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेंट्रल जोन ने। दिलीप ट्रॉफी का जो 62वां संस्करण है, इसका खिताब जीता है। दिलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब सेंट्रल जोन ने जीता। यह सेंट्रल जोन का 7वां दिलीप ट्रॉफी खिताब है। उपविजेता कौन? साउथ जोन रहा। कप्तान रजत पाटीदार की कप्तानी में सेंट्रल जोन ने 11 साल बाद यह खिताब अपने नाम किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी 2025-26 किसने जीती है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी 2025-26 की बात हो रही है, तो ये जीता है झारखंड ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी 2025-26 की बात आगे करेंगे। विजेता रहा झारखंड, उपविजेता रहा हरियाणा, 18वां संस्करण। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो देखिए यूएस ओपन 2025 जो कि एक प्रकार का टेनिस टूर्नामेंट है, इसमें पुरुष एकल खिताब जीता है किसने? कार्लोस अल्काराज, जो कि है स्पेन के खिलाड़ी। पुरुष एकल विजेता रहे कार्लोस अल्काराज, जो कि हैं स्पेन के। उपविजेता कौन? ज़ैनिक सिनर, इटली देश के। ठीक है, पुरुष एकल विजेता कौन? कार्लोस अल्काराज। महिला एकल विजेता कौन? आर्यना सबालेंका, जो कि है बेलारूस की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में डायरेक्टली। बताओ यूएस ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्काराज ने। और एग्जाम में आजकल ऐसे भी पूछा जाता है कि बताओ यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्काराज ने किसे हरा कर जीता? तो ऑप्शन में आपको उपविजेता के नाम मिलेंगे, तो जेनिक सिनर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो मतलब कि विजेता भी इंपॉर्टेंट है, उपविजेता भी इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करेंगे पुरुष युगल विजेता की, तो मार्सेल ग्रेनोलोस स्पेन के हैं और होरासियो ज़ैबालोस अर्जेंटीना के, ये पुरुष युगल विजेता रहे। महिला युगल विजेता गैब्रिलिया ड्राबोवस्की कनाडा की, एरिन राउटलिफ न्यूजीलैंड की। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। एशियाई स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड्स 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का खिताब जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों, अनाहत सिंह और अभय सिंह। डिटेल में बात करेंगे। एशियाई स्क्वैश फेडरेशन द्वारा घोषित वर्ष 2025 के पुरस्कारों में अभय सिंह को पुरुष वर्ग से और अनाहत सिंह को लड़कियों की जूनियर वर्ग से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 कहां पर आयोजित किया गया, जिसमें भारत की चंद्रिका पुजारी ने स्वर्ण पदक जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैंकॉक में इसका आयोजन किया गया।
डिटेल में बात करेंगे। वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 का आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। भारतीय मुक्केबाज चंद्रिका पुजारी ने महिलाओं के 51 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। फरवरी 2026 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? तो फरवरी 2026 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता अरुंधति रेड्डी ने। डिटेल में बात करेंगे। भारत की तेज गेंदबाज अरुंधति रेड्डी को फरवरी 2026 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का चुना गया। और पुरुषों में किसे? साहिबजादा फरहान को, जो कि पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन। दिल्ली के द्वारका में ओमेक्स स्टेट क्रिकेट स्टेडियम में पिंक स्टैंड का नाम किस भारतीय महिला क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हरमनप्रीत कौर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम। सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो देखिए, सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये जीता है बांग्लादेश ने। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात कर लेते हैं। विजेता रहा बांग्लादेश, उपविजेता रहा भारत। आयोजन स्थल मालदीव के नेशनल फुटबॉल स्टेडियम माले में इसका आयोजन किया गया। सैफ की बात करेंगे। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ दक्षिण एशिया में फुटबॉल खेलने वाले देशों का एक संघ होता है। सैफ की बात हो रही है। 1997 में इसका गठन हुआ था। हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है। अध्यक्ष हैं काजी सलाहुद्दीन। अगला क्वेश्चन है। फार्मूला 1 सीज़न 2026 की पहली रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉर्ज रसेल। डिटेल में बात करेंगे। मर्सिडीज़ के ड्राइवर जॉर्ज रसेल ने मेलबर्न में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 जीतकर नए फार्मूला 1 सीज़न की शुरुआत की है। यह 2026 सीज़न की पहली रेस थी, यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है। किस भारतीय खिलाड़ी को बीसीसीआई द्वारा प्रतिष्ठित पॉली उमरीकर सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, शुभमन गिल। भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल को बीसीसीआई द्वारा पॉली उमरीकर सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर पुरुष पुरस्कार मिला है, जबकि पूर्व कोच राहुल द्रविड़ को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। लगातार दूसरी बार जेएसडब्ल्यू इंडियन ओपन स्क्वैश 2026 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, अनाहत सिंह ने जीता है जेएसडब्ल्यू इंडियन ओपन स्क्वैश 2026 में महिला वर्ग का खिताब। डिटेल में बात कर लेते हैं। भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने मिस्र की खिलाड़ी हाना मोहताज को हराकर लगातार दूसरे वर्ष जेएसडब्ल्यू इंडियन ओपन में महिला वर्ग का खिताब जीता। पुरुष वर्ग के फाइनल में अभय सिंह ने वीर चित्रानी को हराकर खिताब अपने नाम करा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जेएसडब्ल्यू इंडियन ओपन स्क्वैश 2026 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? अनाहत सिंह ने जीता, ठीक है। और इसी के साथ बात करेंगे कि पुरुष में किसने जीता, तो पुरुष वर्ग में जीता अभय सिंह ने। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है। 28 मार्च 2026 को इंडियन प्रीमियर लीग का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो देखिए, 2026 में जो आईपीएल का संस्करण है वो 19वां है। ऑप्शन सी सही होगा। डिटेल में बात कर लेते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी। 2026 का यह सीज़न इस लीग का 19वां संस्करण है। आईपीएल 2026 28 मार्च 2026 से 31 मई 2026 तक चलेगा। 10 टीमें इसमें शामिल हैं। आईपीएल 2025 की जो विजेता रही थी, मतलब पिछले एडिशन की, जो कि 18वां संस्करण था, उसमें आरसीबी विजेता रही थी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु विजेता रही थी, और वो विजेता थी पंजाब किंग्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत ने कुल 17 पदक अपने नाम करे, 2 स्वर्ण, 6 रजत, 9 कांसे के साथ। 2 स्वर्ण पदक जो विजेता हैं वो हैं सुजीत कलकल और अभिमन्यु मंडवाल। मेडल टैली देखते हैं हम। मेडल टैली में भारत जो है 5वें स्थान पे है, ठीक है। पहले नंबर पे है कौन है? ईरान। 18 मेडल जीते ईरान ने, 6 गोल्ड के साथ। जापान नंबर 2 पे रहा, चीन नंबर 3 पे रहा, किर्गिस्तान 4 पे रहा। और मैंने आपको बता दिया, बिश्केक किर्गिस्तान में आयोजित एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल 17 पदक जीते। पहले नंबर पे रहा ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? देखिए, रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता है जम्मू कश्मीर ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है।
विजेता रहा जम्मू कश्मीर, 67 साल में पहला खिताब है। उपविजेता रहा कर्नाटक। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ आकिब नबी जो कि जम्मू कश्मीर के हैं। संस्करण कौन सा? 91। ये आपने ध्यान रखना है। और रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब विदर्भ ने जीता, ये भी आपने ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि रणजी ट्रॉफी 2025-26 जो है ये जम्मू कश्मीर ने जीता। 67 साल में ये पहला खिताब है। उपविजेता कौन रहा? कर्नाटक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ये मार्क कर लीजिए। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ किसे मिला? आकिब नबी को मिला है, जो कि जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी हैं। 91th एडिशन था ये। पिछला वाला जीता था विदर्भ ने। अगला क्वेश्चन, महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो देखिए, महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने, RCB ने जीता है। ठीक है, पुरुषों का होता है IPL, महिलाओं का कौन सा होता है? WPL। डिटेल में बात करेंगे और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। RCB ने जीत के लिए 204 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा किया, जो WPL इतिहास का सबसे सफल और सबसे बड़ा रन चेज है। आयोजन स्थल की बात करेंगे, मुंबई और वडोदरा में इसका आयोजन हुआ, चौथा संस्करण था। उपविजेता टीम रही दिल्ली कैपिटल्स। विजेता टीम के कप्तान स्मृति मंधाना। ऑरेंज कैप स्मृति मंधाना ने जीता। पर्पल कैप सोफी डिवाइन ने। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम। एक दिवसीय अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो देखिए, एक दिवसीय, क्या बोला मैंने यहाँ पे आपको? एक दिवसीय अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। डिटेल में बात करेंगे, जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार यह खिताब अपने नाम किया। ठीक है, 2000 में पहली बार जीता था और 2026 में 6ठी बार। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 411 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो अंडर 19 विश्व कप फाइनल में के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर भी है। ठीक है, तो ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट थी आपके लिए। 411 रन जो मारे भारत ने, ठीक है, सबसे ज़्यादा अंडर 19 विश्व कप फाइनल में किस टीम के खिलाफ मारे? जिम्बाब्वे। किस टीम के खिलाफ मारे? इंग्लैंड के खिलाफ मारे, जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में। ठीक है, मेजबान था नामीबिया और जिम्बाब्वे। 16वां संस्करण था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला वैभव सूर्यवंशी को, कुल 439 रन मारे इन्होंने। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में वैभव सूर्यवंशी को ही मिला। ये आपने ध्यान रखना है, सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय टीम के कप्तान कौन? आयुष महात्रे। अगला क्वेश्चन है, बेंगलुरु में आयोजित 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2026 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक ने जीता है। 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2026 की बात करेंगे। विजेता रहा कर्नाटक पुरुष वर्ग में। उपविजेता रहा महाराष्ट्र। महिला वर्ग में महाराष्ट्र ने ओडिशा को हराकर यह खिताब अपने नाम करा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको कि बेंगलुरु में आयोजित 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2026 में पुरुष वर्ग का खिताब जीता कर्नाटक ने। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो देखिए, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की पदक तालिका में जो कर्नाटक है ना, कर्नाटक जो है पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे रहा है। ये आपने ध्यान रखना है। कर्नाटक खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 के समग्र चैंपियन के रूप में उभरा। खेलो इंडिया बीच गेम 2026 की हम बात करेंगे, आयोजन कहाँ पर हुआ? दीव के घोघला बीच पर। दूसरा संस्करण था ये। शुभंकर पर्ल जो कि एक जीवंत डॉल्फिन है। टॉप 3 की बात करेंगे, कर्नाटक जो है नंबर 1 पे रहा 11 पदक के साथ 3 स्वर्ण। तमिलनाडु नंबर 2 पे रहा 8 पदक के साथ। मणिपुर नंबर 3 पे रहा। ठीक है, और मैंने आपको यहाँ पे क्या बता दिया, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की पदक तालिका में जो कर्नाटक है वो शीर्ष स्थान पे रहा है। और मैंने बता दिया आयोजन कहाँ पर हुआ? दीव के घोघला बीच पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 69वें नेशनल स्कूल्स गेम्स में किस राज्य ने ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। डिटेल में बात करेंगे, 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स में महाराष्ट्र ने ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। महाराष्ट्र जो है नंबर 1 पे रहा, कुल 343 पदक के साथ 102 गोल्ड है। नंबर 2 पे हरियाणा, नंबर 3 पे CBSE। अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने 79वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2025-26 संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो देखिए, संतोष ट्रॉफी 2025-26 ये किसने जीता है पूछा जा रहा है यहाँ पे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्विसेज ने जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। असम के
डाकुआ खाना स्टेडियम में खेले गए फाइनल में सर्विसेज ने केरल को 1-0 से हराकर संतोष ट्रॉफी का जो 79वां राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। यह सर्विसेज का 8वां संतोष ट्रॉफी खिताब है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ जो 79वां संतोष ट्रॉफी 2025-26 है असम में आयोजित हुआ, और मैंने आपको बता दिया विजेता कौन, सर्विसेज। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2026 की पदक तालिका में किस टीम ने लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय सेना ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का समापन गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुआ। इसमें भारतीय सेना ने लगातार तीसरे वर्ष टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता। छठा संस्करण शुभंकर शी जो कि एक स्नो लेपर्ड है। भारतीय सेना नंबर 1 पे रहा कुल 23 पदक के साथ, 9 स्वर्ण 6 रजत 8 कांस्य। नंबर 2 पे हिमाचल प्रदेश, नंबर 3 पे हरियाणा, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में भारत के 93वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 93 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर है ना, ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, आरव डेंगला, ये आपको ध्यान रखना है। 92 ग्रैंड मास्टर हैं आर्यन वार्शन ने दिल्ली के। 91 नंबर के हैं वीएस राहुल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, एलेना रायबाकिना। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब इन्होंने जीता। कजाकिस्तान की हैं एलेना रायबाकिना, ठीक है, इन्होंने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026। किसे हराया? आर्यना सबालेंका को हराया। महिला युगल किसने जीता? एलिस मर्टेंस और झांग शुआई ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिन चुन यी। चीनी ताइपे के लिन चुन ई ने बर्मिंघम इंग्लैंड में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत के लक्ष्य सेन को हराकर यह खिताब जीता। महिला एकल जीता वांग जी ने। पुरुष एक युगल जीता किम वान हो और सियो सेउंग जाई ने। महिला युगल जीता लियू शिंगशु और टैन निंग ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2026 में फीफा विश्व कप के 23वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, कनाडा, मैक्सिको, यूएसए। इतिहास में पहली बार इस प्रतियोगिता को संयुक्त मेजबानी यूएसए, कनाडा, मैक्सिको द्वारा की जाएगी। शुभंकर देखेंगे क्लच, मैपल, जायू। क्लच जो है एक बाल्ड ईगल है जो संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिनिधित्व कर रहा है। मैपल मूस जो कि कनाडा का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जायू जो है एक जगुआर है, ठीक है, जो कि मैक्सिको का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आखिरी क्वेश्चन आज का, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में पुरुषों की हाई जंप T63 श्रेणी में किस भारतीय पैरा एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शैलेश कुमार ने। डिटेल में बात कर लेंगे। शैलेश कुमार ने पुरुषों की हाई जंप T63 श्रेणी में 1.84 मीटर की छलांग लगाकर पहला स्थान हासिल किया। शैलेश कुमार बिहार राज्य से संबंधित है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 प्रतियोगिता नई दिल्ली में आयोजित हुई है, यह आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस करवा दिए। 3 क्वेश्चन का आपके लिए टेस्ट आ गया जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट में देना है। पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? 4 ऑप्शन है आपके पास। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? भारत का कौन सा शहर विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी करेगा? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपको अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो आपको कैसी लगी है। और अगर आपको सेट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना कि सेट 2 आपको कब तक चाहिए, ताकि आपके लिए मैं नेक्स्ट पार्ट भी बना दूँ, ठीक है। 50-50 क्वेश्चन ही प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्रेंड। देखना तो आप सभी ने है। एक वीडियो में अगर आपको मैं 100 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूँ, आप सभी के कमेंट ही आते हैं कि सर वीडियो छोटी बनाओ। तो छोटी वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आ गया हूँ, ठीक है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए
प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, raviaditipublication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको ravibookspdf.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ravibookspdf.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा, ravibookspdf.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए, फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।